हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन आईटीआई क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, यदि आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं या आईटीआई के बाद किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन आईटीआई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी जॉब रिलेटेड खबरों की जानकारी मिलेगी तथा आईटीआई की सभी जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसकी सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। हम आज आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप आईटीआई स्टूडेंट हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आवेशहीन। न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है आवेशहीन। जैसा कि आपने जो परमाणु का स्ट्रक्चर देखा होगा, परमाणु का स्ट्रक्चर गोल होता है, उसमें एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि जो इनकी कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन गति करती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, आवेशहीन होता है, ना तो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, ना पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। यदि हम बात करें विद्युत अपघट्य तो विद्युत अपघट्य में आयनों, जो उनमें आयन बने होते हैं उसके कारण धारा का प्रवाह होता है, यानी आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह है विद्युत अपघट्य में होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जल में H+ और OH- आयन पाए जाते हैं जिससे धारा का प्रवाह होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे रेशम की तो रेशम ऋणावेशित होता है। यदि हम बात करें कांच के टुकड़े की तो कांच धनावेशित होता है, यानी कांच के टुकड़े को रेशम से जब रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है तो कांच होता है उस पर धनावेशित और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि कूलाम कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। यदि हम बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, उपरोक्त सभी है। कूलाम का जो नियम होता है कहता है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। यदि हम बात करें यहाँ पे नियतांक की K बराबर होता है 1/4πε0, यानी जो बल होता है F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन R², और जो के नियतांक होता है उसका मान होता है 4πε0। निर्वात की परम विद्युतशीलता, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट जो आंसर होगा होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती भी होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, और निर्वात की परम विद्युतशीलता ε0 पर निर्भर भी करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं। यदि हम बात करें विद्युत बल रेखाओं की तो विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में प्रेस करती हैं। जैसा को आपको चित्र दिख रहा होगा, ये कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दोबारा नहीं जाती, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, जो पॉजिटिव सिरा होता है, धनावेशित सिरा होता है, उससे निकलकर नेगेटिव सिरे की तरफ जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, ए है, धनावेशित से होकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा 0।
यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट यानी खोखला चालक होता है। खोखला जो चालक होता है उसके सतह पर आवेश पाया जाता है। यदि हमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो इसके अंदर भी विद्युत आवेश होना आवश्यक है। इसलिए खोखला जो चालक होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 0। यहाँ पे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा एक राशि है। यदि हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि वो होती है जिसमें धारा का मान समय के साथ, धारा की जो दिशा होती है वह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। चलिए चलते हैं, इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। यदि हम बात करें चालकता की, तो चालकता का मात्रक होता है साइमन। इसका राइट जो आंसर हो गया वो होगा साइमन। ओम की बात करें प्रतिरोध का मात्रक है। फैराडे की बात करें अगर हम, तो वो होता है धारिता का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9, कि किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाता है। यानी जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी वो L थी और उसको L2 को कर दिया 3L, 3 गुनी कर दिया, तो उसका प्रतिरोध होगा। यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 3 गुना। यदि हम बात करें कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट क्या है कि R बराबर ρL/a²। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यदि हम बात करें प्रतिरोध की, R बराबर ρL/a²। R बराबर ρL/a²। यदि हम बात करें लंबाई और प्रतिरोध में हमें संबंध निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2 बटे L1/L2। यदि हम बात करें R2 की, तो L यहाँ पे L1 थी L और L2 हो गई 3L, L से L कट गया। अगर हम बात करें R2 की, तो R2 बराबर हो गया 3R1, यानी प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। जो इसका राइट जो आंसर हो गया वो हो गया 3 गुना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा धारा क्रम से होती है। यदि हम बात करें समांतर क्रम, समांतर क्रम आपको पता होगा कि प्रतिरोध का समांतर क्रम ये ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं। समांतर क्रम R1 R2 R3। समांतर क्रम में क्या होता है कि जो विभव होता है V वो समान होता है सभी में, लेकिन धारा होती है वो अलग अलग प्रवेश करती है, I1 I2 I3। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया A। और समांतर क्रम, अगर आपको श्रेणी क्रम में पूछा जाता है तो श्रेणी क्रम में क्या हो गया, विभव होगा इनका अलग अलग, V1 V2 V3, जबकि धारा इनमें समान I धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो रिवाइज करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हाई लेवल इलेक्ट्रिशियन के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, हम इसमें 25 क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन जो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जिससे बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन फुल कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने 10 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या
आपको लगता है कि चैनल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है तो इंडियन ITI क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि जब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सभी वीडियो की लिंक तथा वीडियो की PDF फाइल्स मिल जाएंगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।